नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अव्यय के दूसरे वीडियो में, कल मैंने आपको बताया था नाव्ययति अव्यय अर्थात अव्यय की परिभाषा और अव्यय के परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी मैंने कल आपको बताए थे। आज देखिएगा, मैंने कुछ अव्यय आपके सामने लिखे हैं। वैसे मैंने अव्यय आपके सामने लिख करके आपको भेज दिए हैं, तथापि मैंने कुछ अव्यय यहाँ पर लिखे हैं, क्रम से लिखे हैं, 1 से लगा करके 8 तक के जो अव्यय है वो लिखे हैं। इन अवयवों का हिंदी अर्थ और इन अवयवों से किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, या फिर वाक्य के अंदर अव्यय है तो उसका हम किस प्रकार से वाक्य के अंदर अव्यय करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आज। जैसे देखिएगा, सबसे पहला अव्यय है हमारे पास में, वो है अपि। अपि का जैसे मैंने इसके साथ में हिंदी अर्थ लिख दिया है भी। अपि का अर्थ है भी, अपि का अर्थ होता है भी। तो देखिएगा, जैसे मोहनः हसति, मोहनः हसति, सोहनः अपि हसति, सोहनः अपि हसति। मोहन हंस रहा है और सोहन भी हंस रहा है। मोहनः हसति, सोहनः अपि हसति। देखिएगा, एक तो जैसे हम पहले बोलते हैं सीधा बोल देते हैं, और फिर दूसरी बार उसी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम भी का प्रयोग कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अपि का अर्थ होता है भी। अर्थ याद कर लेना, अव्यय और उसका अर्थ याद कर लेना, उसके साथ साथ में हम अव्यय से किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं वो भी याद करना। तो मोहनः हसति, सोहनः अपि हसति। मोहन हंसता है, सोहन भी हंसता है। मोहन हंसता है, सोहन भी हंसता है, सोहन भी हंसता है। तो देखिएगा, मोहन हंसता है, सोहन भी हंसता है, अर्थात अपि शब्द का, अपि अव्यय का प्रयोग हुआ है। इति, अब देखिएगा, इति का अर्थ होता है ऐसा, इति। अब देखिएगा, सत्यम वद, सत्यम वद इति द्रोणाचार्य उक्तवान्। सत्यम वद इति द्रोणाचार्य उक्तवान्। देखिएगा, किसी भी वाक्य के बाद में जब ऐसा कहा था, कथन के बाद में हम जब लगाते हैं ना, तो इति का प्रयोग किया जाता है। इति का अर्थ होता है ऐसा। सत्यम वद, सत्य बोलो, ऐसा द्रोणाचार्य जी ने कहा था। सत्यम वद, सत्य बोलो, ऐसा द्रोणाचार्य जी ने कहा था। जैसे एक वाक्य है, रामः इति दशरथ पुत्र, रामः इति दशरथी, अर्थात जहां पर हम विभक्ति नहीं जानते। कई बार क्या होता है कि विभक्ति की नहीं जानते भाई, जैसे राम दशरथस्य पुत्र अस्ति, इसका तो ऐसे होता है ना, राम दशरथस्य पुत्रः अस्ति। किंतु जब हम जहां पर विभक्ति नहीं जानते तो कई बार ऐसी जगहों पर भी इति का प्रयोग किया जाता है। रामः इति दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र। तो जहां पर हम जब विभक्ति नहीं जानते तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं, उस विभक्ति को काट करके राम दशरथस्य, सॉरी या मैंने दशस्य लिख दिया, दशरथस्य, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः अस्ति। तो इस प्रकार से जहां पर हम विभक्ति नहीं जानते हैं वहां पर भी हम इति का प्रयोग कर देते हैं। और जैसे देखिएगा, स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारः अस्ति, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति बाल गंगाधर तिलकः उक्तवान्। तो इति जोड़ दिया, इति अर्थात ऐसा। और इति देखिएगा, एक तो प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त करने के लिए जो प्रथमा विभक्ति, जहां पर हम विभक्ति नहीं जानते हैं वहां पर सीधा प्रथमा कर देते हैं। और एक इति ऐसा जोड़ा जाता है जहां पर इति ऐसा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा द्रोणाचार्य जी ने कहा था ऐसे। अब देखिएगा, इव का अर्थ होता है की तरह। इव का अर्थ होता है वैसे तरह, जैसे चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम। अब देखिएगा, चंद्रमा के जैसा मुख। इव अर्थात, इव का अर्थ होता है तरह, चंद्रमा की तरह मुख, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा के जैसा। इव तरह, जैसा, विशेषता बताई जाती है। और ये पहले हमने पढ़ा था एक समास, उसके अंदर समास के अंदर पढ़ा था, कौन से कर्मधारय समास में पढ़ा था ना, तो उपमान और उपमेय, अधिकाधिक उपमान और उपमेय में इसका प्रयोग किया जाता है, चंद्र एव मुखम। अब इव का अर्थ क्या होता है, तरह। तो चंद्र के जैसा या चंद्रमा की तरह, उसके तरह। देखिएगा, रमेशः सोहन इव व्यवहरति, व्यवहरति। रमेश सोहन इव व्यवहरति, रमेश सोहन की तरह व्यवहार करता है। रमेश सोहन
इव व्यवहरति, रमेश सोहन की तरह व्यवहार करता है, मतलब इव का अर्थ तरह होता है, तो की तरह रमेश सोहन इव व्यवहरति, यथा श्यामः रामः इव पाठयति, श्यामः रामा इव पाठयति, श्याम राम की तरह पढ़ाता है। तो देखिएगा इव का अर्थ होता है तरह। अब इव के बाद में है देखिएगा उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है ऊंची, ऊंची। अब देखिएगा उच्चई एक तो ऊंची आवाज में भी प्रयुक्त किया जाता है, या फिर कोई जो किसी वस्तु में हम ऐसा कहते हैं ये ऊंची है, तो उसमें भी उच्चई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो ऊंची आवाज के लिए जैसे हमने कर दिया भाई सिंह उच्चई गर्जति, सिंह उच्चई गर्जति, गर्जति सिंह उच्चई गर्जति, शेर जोर से गर्जना करता है। तो सिंह उच्चई गर्जति, ये क्या हो गया यहाँ पर, एक तो इसमें प्रयुक्त होता है उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा। ध्यान रखना इन अवयव का जो अर्थ है वो याद रख लेना, किस प्रकार से मैं वाक्य बता रहा हूँ उसमें भी ध्यान देना। तो सिंह उच्चई गर्जति। अब देखिएगा जिस प्रकार से हम कोई पर्वत की बात करें तो पर्वतः उच्चई सन्ति, पर्वत ऊंचे ऊंचे है, पर्वतः उच्चई अस्ति, पर्वत ऊंचा है। उच्च का अर्थ ऊंचे के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जैसे पर्वतः उच्चई सन्ति, पर्वत ऊंचे हैं, सिंह उच्चई गर्जति, शेर जोर से गर्जना करता है, अहम उच्चई वदामि, मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ, जोर से ऊंची आवाज से। ऊंचे का अर्थ होता है ऊंचा, तो मैं ऊंची आवाज में बोलता हूं। तो उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा, ठीक है ना। अब देखिएगा नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, यथा अद्य नूनम एव वृष्टि भविष्यति, आज अवश्य ही, निश्चय ही वृष्टि भविष्यति, आज निश्चय ही बारिश होगी, आज निश्चय ही बरसात होगी। अद्य नूनम वृष्टि भविष्यति, अद्य नूनम वृष्टि भविष्यति, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। तो यत्र एव से पूर्व भी होता है, अद्य नूनम वृष्टि भविष्यति, नूनम अहम नूनमेव, इस साथ में भी हो सकता है, नूनमेव जयपुरम गमिष्यामि, हम नूनमेव जयपुरम गमिष्यामि, मैं अवश्य ही जयपुर जाऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पर आ कर देता हूँ और यहाँ पर लाडनू कर देता हूँ। अहम नूनमेव लाडनूम आगमिष्यामि, मैं निश्चय ही लाडनू आऊंगा। अहम नूनमेव लाडनूम आगमिष्यामि, मैं निश्चय ही लाडनू आऊंगा। तो नूनम अर्थात निश्चय, निश्चय के लिए नूनम प्रयुक्त होता है। नूनम भी एक अव्यय है, इसमें मैंने जोड़ दिया साथ में, देखिएगा संधि कुछ भी नहीं है, मां हलंत था, इसके साथ में ये जुड़ा है, नूनमेव हुआ है, संधि कुछ भी नहीं है। हालांकि संधि हो सकती है इसके अंदर, अव्यय के अंदर संधि की दिक्कत नहीं है, किंतु यहाँ पर सिर्फ संधि नहीं हुई, मां हलंत था, इसके अंदर ये जुड़ा है, हम नूनमेव लाडनूम आगमिष्यामि, मैं अवश्य निश्चय ही लाडनू आऊंगा जब स्कूल खुलेंगे। पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन समय में, पुरा अर्थात प्राचीन समय में। यथा देखिएगा पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत्, पुरा अर्थात प्राचीन समय, तो पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत् अर्थात प्राचीन समय की जो भी बातें की जाए, आसीत्, आसीत् भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत्, पहले संस्कृत थी वो जनभाषा थी, पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत्, पहले संस्कृत जनभाषा थी। पुरा मम ग्रामे शिवस्य मंदिरम नासीत्, प्राचीन समय में मेरे गांव में शिव का मंदिर नहीं था। पुरा मम ग्रामे, पुरा मम ग्रामे मस्जिद न आसीत्, पहले मेरे गांव में मस्जिद भी नहीं थी। पुरा मम ग्रामे किमपि न आसीत्, पुरा अस्माकं ग्रामे राजा शासनं करोति, इसमें पहले हमारे गांव में राजा शासन करता था। पुरा मम ग्रामे राजा शासनं करोति स्म, पुरा अस्माकं देशे मुगलाः शासनं कुर्वन्ति स्म, प्राचीन समय में हमारे देश में मुगल शासन करते थे। तो वहां पर पुरा अर्थात पुरा का अर्थ क्या होता है, प्राचीन समय में, अर्थात पुरा का आसीत। ये तो एक तो देखिएगा हम भूतकाल से भी इसका अर्थ लगा सकते हैं,
पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, तो यथा आसित, प्राचीन समय में पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, तो याद रखना पूरा का अर्थ होता है प्राचीन समय में। फिर है देखिएगा माँ, माँ, अब देखिएगा माँ है यहाँ पर, ये माँ नहीं है बल्कि माँ है, सिर्फ और सिर्फ माँ। हाँ? एवं माँ कुरु, ऐसे मत करो, एवं माँ कुरु, ऐसे मत करो। जैसे एक चौथा पाठ है उसके अंदर ऐसे एक आया हुआ है वाक्य, चापलम माँ कुरु कुमारः, चपलता कुमारः, चापलम माँ कुरु कुमार, चपलता मत करो अर्थात चंचलता मत करो कुमार। कुमार को तपस्विनी कहती है कि चापलम माँ करो तू कुमार, चापलम माँ कुरु कुमार, चपलता मत करो अर्थात चंचलता मत करो हे कुमार, चंचलता मत करो। फिर देखिएगा इसके बाद में जो है मैं आज आपके साथ में लेकर गया हूं, लास्ट ही शब्द है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। तो देखिएगा जैसे सहसा शिक्षकः आगतः, सहसा शिक्षकः आगतः, सहसा शिक्षकः आगतः, अचानक शिक्षक आ गए। तो सहसा शिक्षक आगतः, अचानक शिक्षक आ गए। सहसा वृष्टि आगतः, अचानक बरसात आ गई। तो यह था सहसा। सहसा का होता है अचानक। देखिए आज तो मैंने आपको 8 अवयवों के बारे में बताया, आगे जितने भी अवयव हैं मैं आगे आगे वीडियो बताता रहूंगा, और इनके जो भी वाक्य है आप लिख लेना, और एक एक वाक्य आज 8 अवयवों के आप होमवर्क में आज 8 वाक्य बना लेना। धन्यवाद।